अब चैंग को पूरा विश्वास हो चुका था कि शीना के गायब होने की वजह सिर्फ उसकी सहेली हो सकती है, क्योंकि शीना के हाथ का ब्रेसलेट और उनके बीच हुई चैट्स आदमी को पता चल चुकी थी। लेकिन इतने सबूत होने के बावजूद कैली ने पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा कि उसे शीना के बारे में कुछ नहीं पता। जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो चैंग को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। पर जैसे ही वो बाथरूम में वो हाथ धोने गया, इसके बाद शीना ने लगातार वॉल्व को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया, जिससे आदमी को भी अब उस बाथरूम में कुछ असामान्य महसूस लगने लगा था। जब आदमी को एहसास हुआ कि उसकी मंगेतर को अंदर बंद कर दिया गया है, तो उसने सामने के शीशे पर खटखटाकर देखना चाहा। फिर उसने अपना कान आगे बढ़ाया और अंततः शीना की मदद की पुकार सुन ली, जिसके बाद वो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से शीशे को तोड़कर सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोचकर वो अचानक रुक गया। उसे तुरंत ही अपने और शीना की सहेली के बीच के रिश्तों का ख्याल उसके दिमाग में आ गया, जो अब शायद पूरी तरह स्पष्ट हो चुके थे। उसने सोचा अगर शीना को बाहर निकाला गया तो वह उन दोनों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, इसलिए उसने यह सोचकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी दिन चैंग को शीना के द्वारा भेजा गया मदद का मैसेज मिला। उसने तुरंत कैली को बताया कि अगर शीना के फोन में सिग्नल आ गया और यह बात बाहर फैल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्हें उस गुप्त कमरे में जाकर शीना का फोन छीनना होगा। जब दोनों धीरे धीरे उस अंधेरी सुरंग से गुजरे और मोड़ पर शीना को देखा, जो अब बेहोश हो चुकी थी, तभी कैली ने ज्यादा नहीं सोचा और उसे जांचने के लिए झुकी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने पाया कि शीना तो सिर्फ नाटक कर रही थी। चैंग सिर्फ इस परेशानी से बचना चाहता था, इसलिए उसने कैली को जल्दी बाहर निकलने के लिए धक्का दिया, लेकिन गलती से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तभी आदमी अपनी प्यारी मंगेतर को इस हालत में देखकर उसका दिल सचमुच पिघल गया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेहद दुखी लग रही थी। और आखिरकार चैंग ने शीना को बचाकर बाहर निकाल लिया। लेकिन जब वो कैली को वहां से वापस लाने की बात कर रहा था, तो महिला ने धमकी दी कि अगर वह अंदर गया तो वो दोनों के सारे गंदे काम उजागर कर देगी। लेकिन मजबूरी में चैंग को भी उसकी बात मानकर शांत रहना पड़ा। अब दोनों सहेलियों की पहचान पूरी तरह से एक दूसरे के सामने आ गई थी और उसकी चालाक दोस्त उसके ही बनाए जाल में खुद फंस चुकी थी।